नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता सिमरन शर्मा ने कहा कि यह दल के लिए गर्व की बात है क्योंकि वे पीएम मोदी से मिलेंगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए यह गर्व की बात है। हमारे खेल खेलने के लिए जाने से पहले भी पीएम ने हमसे बात की थी। वह एथलीटों को खास महसूस कराते हैं। जयशंकर खुलकर बोले कि रूस से यूक्रेन को बातचीत करनी होगी, अगर वे चाहे तो भारत उन्हें सलाह दे सकता। उन्होंने 10 सितंबर को बर्लिन में कहा कि भारत के पास इसके लिए 4 सूत्री कार्यक्रम है। गाजा में भी युद्ध विराम पर उन्होंने सऊदी अरब में भारत की 2 टोक समर्थन की घोषणा कर दी। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल बीआरएस ने पार्टी के दलबदलुओं को साड़ी और चूड़ी पहनने की नसीहत दी, जिस पर कांग्रेस के एक नेता तिलमिला गए। उन्होंने तीखा पलटवार कर चेतावनी दी कि अगर महिलाओं का अपमान किया गया तो जूतों से पीटा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी। मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित किया गया है। ओडिशा की राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास वापस सक्रिय राजनीति में लौटकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ अवगत कराया बल्कि राज्यपाल रहते समय राज्य में अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वीडियो साझा किया और कहा कि भाजपा नेता खुलेआम देश के विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर चुप नहीं रह सकते। शिवसेना के नेता मिलिंद देवड़ा ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, जब चीजें उनके अनुकूल नहीं होती तो वे यह दावा करते हैं कि न्यायपालिका के साथ समझौता हो गया। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि केंद्र द्वारा करों के अनुचित वितरण के संबंध में उन्होंने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उपचुनाव से पहले सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया, कहा कि भाजपा सच बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी है, विभिन्न पार्टियों के नेता जीत के लिए कमान संभाले हुए दिख रहे हैं। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है। यह सीट इसलिए काफी चर्चा में क्योंकि यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के जरिए सलमान और रश्मिका पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। हाल ही में अभिनेत्री ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा करते हुए एक बीटीएस तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की। इस तस्वीर ने प्रशंसकों के उत्साह को और भी बढ़ा दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।